हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो स्ट्रेस को मैनेज करने के कई तरीके हैं, लेकिन यदि हम हमारी बॉडी में स्ट्रेस कैसे होता है इसे साइंटिफिकली अगर समझ लें तो हम इसे बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिकल काउंसलर डीजी कृष्णमूर्ति और मैं अपने चैनल पर बात करता हूं रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में और एंजाइटी रिमूवल के बारे में। और आज के इस छोटे से टॉक में हम बात करेंगे कि कैसे हम HPA एक्सिस को जानें, हमारी बॉडी के स्ट्रेस रेगुलेशन सिस्टम को जानें और फिर इसे जानकर स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करें। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 3 अलग अलग पार्ट हैं जिन्हें हम H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड A फॉर एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। ये तीनों पार्ट आप ये समझ लीजिए 3 वॉरियर्स हैं, 3 सेनापति हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमेशा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस खतरे को भांपता है। हमने आँख, नाक, कान से जो भी हमने देखा सुना और अगर वो हमारे लिए डेंजरस है तो इसका पता सबसे पहले हाइपोथैलेमस को चलता है। और या फिर हमारी थॉट में ही कोई नेगेटिविटी है, हम मन में ही सोचकर किसी खतरे को भांप रहे हैं तो भी हाइपोथैलेमस उसको वैसे ही डिटेक्ट करता है जैसे खतरा वास्तविक हो। अब हाइपोथैलेमस इस मैसेज को P फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार करती है एड्रिनल ग्लैंड को कि वो हार्मोन रिलीज करे। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी अंगूर के बराबर की एक ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के नीचे होती है और एड्रिनल ग्लैंड्स ये हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, कोर्टिसोल एंड एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन जल्दी से सिक्रेट होता है और फिर जल्दी से उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन कोर्टिसोल का असर हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है और जितना भी क्रोनिक स्ट्रेस है वो इस कोर्टिसोल के कारण ही होता है। अब इन तीनों ने अपना काम कर दिया, अब हम इसे समझ गए। अब बात यह है कि हम कैसे इसे रोकें, कैसे इस स्ट्रेस को ख़त्म करें। देखिए, एक बार अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये पूरा चलता है। तो सबसे पहले जो काम हम कर सकते हैं कि हम इसे शुरू ही नहीं होने दें। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें ऑल इज़ वेल ऐसे होता है। वो क्या है? वो यही है कि वो अपनी हाइपोथैलेमस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि खतरा है ही नहीं, सब ठीक है, ताकि ये साइकिल शुरू ही ना हो। अब जब हम उस मूवी को देखकर उसको कॉपी करते हैं तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करता। तो आप इसके लिए अपना खुद का तरीका विकसित कीजिए। जैसे कुछ लोगों का तरीका होता है, अगर वो डरते हैं तो फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, कोई अपने भगवान का नाम लेता है, कोई अपने अंदर से अपनी स्ट्रेंथ को याद करता है कि मैं वो हूँ, मैं मजबूत हूँ, नहीं मेरा कुछ नहीं। या इसी तरह से आप अपना खुद का तरीका विकसित कीजिए, लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि हम हाइपोथैलेमस तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचने दें कि कुछ खतरा है। अब जो बातें हमारे मन में चल रही हैं उनके लिए भी हम अपने मन में ये मैसेज दे सकते हैं कि ये केवल थॉट्स हैं, इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हाँ ये केवल नेगेटिव। उनको इस तरह से आप अपने अंदर ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब दूसरा तरीका, अगर ये हो गया, एक बार स्ट्रेस आ गया, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, तो क्या करना है? तो आपको ये करना है कि गहरी सांस लेकर उसे छोड़कर वहां पर अपने आप को रोकना है। इसे हम एक्सहेल पोज कहते हैं। गहरी सांस ली, पूरी छोड़ दें, पूरी छोड़ दें, पूरी छोड़ दें और फिर होल्ड, रोक के रखें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। और फिर इस तरह के आप 3-4 एक्सहेल पॉज ले लीजिए और फिर देखिए आपके हाइपोथैलेमस के पास ये मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ अब सब कुछ कंट्रोल में है, बॉडी पूरी नियंत्रण में है, और वो इस मैसेज को वापस ले लेता है और ये साइकिल रुक जाती है और कोर्टिसोल का लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में से जो भी टेक्निक आपको सही लगे आप उसे यूज़ करके देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी टेक्निक आप पर ज़्यादा असर करती है। थैंक यू वेरी मच।